बड़ी खबर, भारत ने लाहौर पर सीधा हमला कर दिया है। बहुत बड़ी खबर। और आप देखिए, दिन में ही अमेरिका ने कहा था कि लाहौर से हमारे नागरिक निकल जाएं, वही हुआ है। लाहौर पे भारत ने सीधा हमला कर दिया है। हमने आपको कहा था कि अभी तो भारत जवाब दे रहा है, लेकिन जवाब देते देते ठोकना शुरू कर दिया तो कांड होगा। और भारत ने पाकिस्तान को जवाब देना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान, जाहिर बात है, इंडिया के पास बड़े तगड़े ड्रोन है। ठीक है जी, इंडिया की आपको कैपेबिलिटी समझनी पड़ेगी। वो पाकिस्तान के तमाम शहरों में ड्रोन भेज रहे हैं जो जाके अपने अपने टारगेट्स को हिट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये ड्रोन किस तरह पाकिस्तान के अंदर आकर हमारे शहरों के ऊपर हिट कर रहे हैं, इनको रोका क्यों नहीं जा रहा? बहुत बड़ी बात है। दिल है पाकिस्तान का लाहौर, जिनने लाहौर नहीं देखा वो जमया नहीं। अब देखो, अब ये जमेंगे, ये सबके सब। बहुत बढ़िया, आई एम सो हैप्पी। क्या हम भारत की मिन्नत समाजत कर रहे हैं कि भाई हम तुम्हें नहीं जवाब दे रहे, देंगे भी नहीं, बस कर दो, ये मारा मारी खत्म कर दो, ये जंगी जुनून खत्म कर दो, हमने नहीं लड़ना, हमें जंग नहीं लड़नी, हमें तुम्हें जवाब नहीं देना, हमारे तुमने सिविलियंस भी मार दिए लेकिन हमें उसकी कोई परवाह नहीं है, हमारे तुमने मिलिट्री टारगेट भी करने की कोशिश की, हमारे जवानों को जख्मी किया, कुछ लोग कह रहे हैं शहीद हुए हैं, पर हमें उसकी भी कोई परवाह नहीं है। सो हमने जवाब नहीं देना तो तुम ये जंग बंद कर दो। हमारी तरफ से ये प्लीड किया जा रहा है भारत को। बेसिकली हाथ जोड़े जा रहे हैं, पांव पकड़े जा रहे हैं भारत के कि रहम करो। देखिए, पहली बात तो ये है कि इसके बारे में दो राय नहीं है। ये इसराइल के साथ सबसे ज़्यादा क्लोजनेस है भारत की, ये कि एक दूसरे के साथ इनकी कोलैबोरेशन बहुत क्लोज है। आपने देखा जो ड्रोन्स यहाँ आए हैं वो भी सारे इसराइली मैन्युफैक्चर्ड हैं। आपको याद है जिस तरीके से इंतफादा शुरू हुआ था फ़लस्तीन में, तो और वो गुलेलों के साथ वो जो बंटे और वो मार के इसराइली फ़ौजियों की ज़िंदगी हराम उन्होंने की हुई थी, यही कुछ हुआ था कश्मीर में भी। तो कश्मीर में भी फिर बुलाए गए थे ये इसराइली एक्सपर्ट्स टू हैंडल दैट सिचुएशन, क्योंकि कश्मीरी हैं तो नहत्ते ना, उनके पास आम वाम तो है नहीं, तो वो भी इसी तरह के हरबे इस्तेमाल करते थे हिंदुस्तानी फ़ौजियों को डील करने के लिए। तो इनकी कोलैबोरेशन पुरानी है, ये कोई नई फ्लर्टेशन नहीं है, ये एक दूसरे के लिए इस्तेमाल होते रहे हैं और होते रहेंगे। देखिए, इतना बड़ा आपका बॉर्डर है, सही $80 अरब का उनका डिफेंस बजट है, बड़ी वो मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं, इजराइल के पास जाते हैं, ड्रोन लेके आते हैं, अमेरिका से ड्रोन लेते हैं, अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी को वो बढ़ा रहे हैं। एक खबर आती है कि अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने शहबाज शरीफ को कॉल की है। एक और कॉल आ गई है अमेरिका की बाय द वे, और उसमें मार्को रूबियो ने जहां अफसोस का इजहार किया है हमारे सिविलियंस की डेथ पे, वहां पाकिस्तान से कहा है कि आप दहशतगर्दों की सपोर्ट बंद कर दें। हमें डू मोर का कहा गया है अमेरिका की तरफ से। अमेरिका पूरी तरह से भारत के साथ खड़ा है। इसराइल के तो हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं, तो इसराइल भी भारत के साथ खड़ा है। ऐसे में पाकिस्तान ये जुर्रत नहीं कर रहा कि अमेरिका और इसराइल को नाराज करके भारत पे हमला कर दे, इसीलिए हमने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। भारत ने कल भी दावा किया कि पाकिस्तान ने हमला किया, उसके बाद भारत ने पाकिस्तान पे ड्रोन की बारिश कर दी। भारत आज भी दावा कर रहा है कि पाकिस्तान ने हमला किया, लेकिन भारत का S-400 सिस्टम पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मसला बना हुआ है। पाकिस्तान इस टाइम हिचकिचा इसलिए भी रहा है S-400 और जो भी उनका दिफाई निजाम है मिसाइल। अब इसको हम थोड़ा सा और अगर डीप जाते हैं, डिग करते हैं, और ये थोड़ी देर के लिए फर्ज करते हैं कि हमारे वाले भी झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ये प्लॉजिबल डिनायबिलिटी हमेशा रखते हैं। पाकिस्तान में भी ऐसे ही करते हैं, जी हमने नहीं गवाह किया किसी को, हमने तो नहीं किया, हम तो नहीं थे। तो थोड़ी देर के लिए हम सिर्फ हाइपोथेटिकली कहते हैं कि हमने वाकई कल भी हमला किया था, आज भी किया था। ये मान इसलिए नहीं रहे हो सकते मुमकिन तौर पे कि हमारे हमले नाकाम हो गए हैं इंडिया के मिसाइल डिफेंस सिस्टम की वजह से। ये खदशा है। आज भी ऐसा हो सकता है कि जब हमने हमला किया अगर, और इंडिया का मिसाइल डिफेंस सिस्टम आज भी हमें नाकाम बना गया, तो इन्होंने यही कहना था कि हमने हमला नहीं किया। ये एक साइड है। पहले मैंने आपको बताया कि ये मुमकिन तौर पे भारत का एक चाल हो सकती है कि हम कहेंगे पाकिस्तान हमले कर रहा है, तो कल को हम फिर हमला करेंगे और हम अपने जो आदाफ, सर्टेन आदाफ हासिल करना चाहते हैं वो कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम ये तबाह करना चाहते हैं। जो चीन ने हमें एयर डिफेंस सिस्टम दिया है, भारत उसकी मालूमात हासिल करना चाहता है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जो भी उनके मजीद आदाफ हैं वो उनको हासिल करना चाहते हैं। तो ये दोनों सिनारियो आप ज़हन में रखें कि जंग के दौरान सिर्फ झूठ बोला जाता है और दोनों तरफ से बोला जाता है, सच कोई भी नहीं बोलता जंग के दौरान। ठीक है, इन्होंने एक बड़ा, देखिए, बहुत बड़ी ग्रेव मिस्टेक की है ये। इन्होंने पाकिस्तान पे, मासूम लोगों पे मुख्तलिफ शहरों में हमले करना, फिर ड्रोन भेजना। किस चीज की डी एस्केलेशन चाहिए इशफाक साहब? हमें कोई डी एस्केलेशन नहीं चाहिए, हमें अपना जवाब देना है। देखें, ये किसको, हमने अपनी अफवाज और इस मुल्क की तैयारी किस लिए है? इन्हीं दिनों के लिए होती है, इसी वक्त के लिए तैयारी है पाकिस्तान की। हमने क्या करना है?
ये परेड तो नहीं करनी होती हमने अफवाज के साथ। हम जाहिर। देखें, ये पाकिस्तान की कौम देख रही है, पाकिस्तान की अवाम और कौम इस वक्त तैयार है, अपनी अफवाज को सपोर्ट कर रही है। ऐसा ही है। और जवाब देना चाहिए पाकिस्तान को, पूरा जवाब देंगे, फिर बात करेंगे डायलॉग की। सर लेट मी रीफ्रेज इट, लेट्स एस्केलेट टू डी एस्केलेट। जी बिल्कुल, लेट्स एस्केलेट टू डी एस्केलेट। एक दफा सिचुएशन बनने दें। और मैं आपको बात बताऊं, नरेंद्र मोदी को बहुत शौक है जंग का। वो बहुत बड़ी लेगेसी छोड़ना चाहते हैं कि मैंने भारत पाकिस्तान पे हमला किया, मैंने बड़े ब्रेक थ्रू किए, मैं लेगेसी छोड़ के जा रहा हूं कि पाकिस्तान के साथ मैंने 15 साल लड़ाई की, एक ये लेगेसी छोड़ के जा रहा हूं। अगले जो 10 साल में कोई और हुकूमत आएगी वो भी पाकिस्तान से बात नहीं कर पाएगी। तो ये वो बहुत अच्छे से समझते हैं वो क्या कर रहे हैं। वो जानबूझ के मोमेंटम बिल्ड कर रहे हैं और इंडिया बहुत तंग है। ये तो वो देखिए, उन्होंने उनकी डोमिनेंस सिस्टम के ऊपर, बिजनेसमैन हो, मीडिया हो, बॉलीवुड हो, तमाम के ऊपर एक डोमिनेंस है। आप जरा सी बात करें, वो आपको एंटी नेशनलिस्ट कहते हैं, आप कहते हैं आप तो इंडिया के है ही नहीं है। आप जरा सा मोदी के खिलाफ नहीं जा सकते। सो मैं समझता हूँ ये उनको एक दफा उन्होंने किया है, पाकिस्तान भरपूर जवाब देगा। पाकिस्तान के पास पूरी ताकत है, कैपेबिलिटी है, क्रेडिबिलिटी है, और पूरे की पूरी इंडियन सोसाइटी एक ही बात मोदी को कह रही थी, हमला ना करना, बहुत नुकसान होगा, फिर ना कहना। और अभी आपको पता है फेक न्यूज का सहारा ले रहे हैं। रात फेक न्यूज का सहारा लिया कि जनाब 15 शहरों पे हमला कर दिया, इससे बड़ी और फेक न्यूज क्या होगी। अभी फिर ये जो आप विश्वाक साहब ब्रेकिंग न्यूज चला रहे थे कि जनाब कश्मीर में एक्सप्लोजन हो गए, जम्मू में ये हो गया, वो भी गलत है। फेक न्यूज, वो सिर्फ फेक न्यूज चला रहे हैं जस्ट टू गिव अ मैसेज कि जनाब पाकिस्तान हमला कर रहा है और हमने उस हमले को रिपेल कर दिया, हमने जनाब पसपा कर दिया। ये वो अपने ऑडियंस से खेल रहे हैं। उनके राफेल गिरे हैं, उनका पंजाबी के अंदर कख नहीं रहा होना था। सो दे नो दिस अंडरस्टैंडिंग कि अब मोरल कैसे बिल्ड करना है। आप ये बात करें, पता चले सुबह तक कोई फिल्म आ जाए उनकी नहीं। कोई पता नहीं है। और वो जिसे कहते हैं ना, उन राफेल गिरे हुए जिस मुल्क के, मैं कहता हूं फ्रांस वालों के तो परेशान है। वो कहते हैं हमने बेच किया, क्या दिए, उनको तो आधी कीमत में वापस ले लेने चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का ट्रस्ट न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। खबर ये है कि भारत ने पाकिस्तान के दिल कहे जाने वाले लाहौर पे एक बहुत बड़ा अटैक कर दिया है। दोस्तों लाहौर पाकिस्तान का दिल कहा जाता है, जहाँ पर सबसे बड़ी जनसंख्या और साथ ही साथ वहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ भी स्थित हैं। और वहाँ पे हमला ये दिखाता है कि भारत में ही बैठकर पूरे पाकिस्तान को निशाना बना सकता है। जब से ये न्यूज़ सामने है तब से तो पूरे पाकिस्तान में हड़कंप है और कई सारे पाकिस्तानी जो हैं वो देश छोड़कर अब भागने के लिए मजबूर हो चुके हैं। जैसा स्थिति अफगानिस्तान में हो गई थी एक टाइम पे, वैसी स्थिति जो है वो पाकिस्तान में नज़र आ रही है। और बहुत सारे लोग जो है वो चाहते हैं कि कैसे भी करके पाकिस्तान से देश छोड़कर, अपने देश को छोड़कर वो किसी दूसरे देश में चले जाए, क्योंकि जिस प्रकार की स्थिति गंभीर होती हुई नज़र आ रही है, इसको देख के तो लग रहा है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की स्थिति और भी ज़्यादा बिगड़ सकती है। और दोस्तों जब से ये न्यूज़ आई है तब से तो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ मनाई जा रही है, वही पाकिस्तान में मातम पसरा हुआ है। और पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि भारत इतना बड़ा अटैक कैसे कर सकता है। पाकिस्तान ने जो कुछ था कि पहलगाम में किया था, उसका इतना बड़ा उनको जो है वो चुकाना पड़ेगा, उन्होंने कभी सोचा नहीं था। लेकिन जिस तरीके से भारत ने एक एक करके सभी आतंकवादी संगठन के जो हेडक्वार्टर है उस पर अटैक किया, और अब उसके बाद जिस तरीके से उसने पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों को टारगेट भी किया है, उसको लेके भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हड़कंप मचा है। दोस्तों पाकिस्तानी अब इस बात को लेके भी बात कर रहे हैं कि भारत ने पाकिस्तान ने जो कल रात में अटैक किया था, उसके बाद भारत के S-400 मिसाइल ने जिस तरीके से उनको कवर किया, अपने देश को बचाया, उसके बाद से पाकिस्तान की टेंशन बढ़ गई है। क्योंकि S-400 मिसाइल जो है वो हवा में ही पाकिस्तान के सारे मंसूबों को फेल कर दिया है। और जब से ये न्यूज़ पाकिस्तानी आर्मी को लगी है तब से वो पागल हो चुके हैं और उनको फ्रस्ट्रेशन हो चुका है और उनको अब समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार वो करेगा। क्योंकि भारत तो अपने अटैक में पूरी तरीके से सफल हो रहा है, लेकिन जब पाकिस्तान अटैक करने की बारी आ रही है तो वो नहीं कर पा रहा है जैसा वो चाह रहा है। तो दोस्तों बस आज को इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल ट्रस्ट न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम अपने इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे न्यू वीडियो से, तब तक देखते हैं ट्रस्ट न्यूज़।